परवरदिगार करे, तेरी बहन को अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह पाक बहुत दे पाक परवरदिगार। मैं बहुत दुआ करूँगी, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत बेबस हूँ। मेरी बच्ची की शादी अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखेगा पाक परवरदिगार, तेरा तो खुशियों से दामन भरेगा, तेरे बच्चों की ज़िंदगी सेहत देगा मेरा पाक परवरदिगार। बहुत मजबूर। सही है, मेरी बहन को मतलब दुआ दें। उन्होंने कहा था कि मतलब मैं आपको जो जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो उस अमाउंट में शॉपिंग वगैरह करा दूं। ये बहन ही मेरी जो बातें दे रही हैं, अल्लाह पाक उसकी हर खुशी दिखाए पाक परवरदिगार, अल्लाह करे वो खुश कर कराए पाक परवरदिगार। आमीन। वो उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला रह रही है ख्वाहिश भी उसको पूरी करे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आज की वीडियो एक बेसहारा ख़ातून के लिए मैंने बनाई थी जिनकी जो है बेटी की शादी थी और इनकी बेटी की जहेज़ की कुछ चीज़ों का इंतज़ाम करना था। लेकिन बस खुदा बहुत बड़ा है, रब की ज़ात बहुत बड़ी है, वो किसी ना किसी तरीके से वसीले बनाता है। और जब वो वसीले बन जाते हैं और उन लोगों के चेहरों पे जो खुशियाँ आती हैं ना, वो देखने वाली होती है। अल्लाह ताला ऐसे ही दूसरे लोगों के चेहरों पर खुशियाँ लाने का बाइस हमें बनाता रहे और ऐसे लोगों का वसीला जो है वो जो लोग दूसरे बन रहे होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बेशुमार नवाज़े, इतना नवाज़े कि वो इसी तरीके से दूसरे लोगों की मदद करते रहें। अच्छा, इस सफ़र का आगाज़ मैंने किस तरह किया था, कैसे हुआ, ये सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। और जो है ये रकम पहुंचाई गई थी मेरी सिस्टर की तरफ से कि भाई जहेज़ का जो भी सामान है ज़रूरत का वो इनको दिलवा दिया जाए। तो जो है वो मैंने सोचा क्यों ना उस बच्ची को भी बुलाया जाए, मतलब जिसकी शादी हो रही है वो अपनी मर्ज़ी से चॉइस करे और जो है अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले। क्योंकि ऐसे जो सफ़ेद पोश लोगों की बच्चियां होती हैं वो अपनी मर्ज़ी से कभी भी ख़रीदारी नहीं कर पाती, क्योंकि ना इतना खुला पैसा होता है, ना उनकी इतनी विशेज़ होती हैं। तो बस मेरी ये ख्वाहिश थी कि भाई वो जो भी सामान ले वो उसकी मर्ज़ी का हो, वो अपनी जो है इसमें ख्वाहिशात को पूरा कर सके। मेरी बस ये थोड़ी बहुत कोशिश कह लें, और जिसने मुझे बैकअप से सपोर्ट करी थी वो मेरी अपनी बहुत ही प्यारी बहन थी। ज़ाहिर है उसने मुझे एक अमाउंट दिया था और उसके बाद यही था कि आप जो है जो भी दिलवाना चाहो इनको इनकी मर्ज़ी से दिलवा देना। तो बस ऐसे लोग होते हैं जिनकी पीछे से सपोर्ट मिलती है और जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं उनकी मदद हो जाती है, और इस अमल से अल्लाह भी बहुत ज़्यादा राज़ी होता है। अच्छा जी, जो बजट था मेरे पास जो है इसका सामान ख़रीदने के लिए वो था 30,000। आप लोग सोच रहे होंगे कि 30,000 एक बहुत कम अमाउंट है, इसमें सारी ख़रीदारी कैसे की जा सकती है। लेकिन मैं आपको जो है ये तमाम चीज़ें दिखाऊंगी कि मैंने जो है सारी चीज़ें 30,000 के बजट में ही ख़रीदी थी। तो यहाँ से मैंने ले लिए थे सबसे पहले ग्लास और खीर का सेट ले लिया था, ये दोनों चीज़ें ले ली थी। ग्लास नहीं लिए थे, सॉरी, कप्स लिए थे। और ये अब मैं आ गई थी पतीलों की तरफ, और जहाँ भी मैं जा रही थी हर चीज़ में बार्गेनिंग करा रही थी कि मैं कम से कम बजट में अच्छी चीज़ें दिला सकूं। नहीं ये मतलब हल्की, ये कोई ज़्यादा बारी नहीं आती। चार 15,000 रुपए के। चार कितने के बोल रहे हैं? कितने लगा लोगे इसके फाइनल? आपको लगा दूंगा 10,500। 10,500 नहीं, 8,000 लगाओ, दे दो। वो हल्के वाले मिलेंगे नहीं, 8,000 ज्यादा है। चीज के पैसे तो ये वाले 4 पतीलों का सेट ले लिया था। इसमें बड़े अच्छे खासा साइज़ का बड़ा पतीला भी शामिल था, और जो है ये भी मैंने बजट में रहते हुए 7,500 के 4 पतीले ले लिए थे, जो मुझे बिल्कुल मुनासिब लग रहे थे। 7,500 के हो गए। हाँ, और 3 है ना, 7,500 के 4 ये हो गए, और वो कटोरियाँ और कप। हाँ ये लो भाई, ये सही से लगा दो भाई। ये ना, ये भी हमने जिस बच्चे की शादी हो रही थी उसकी ही पसंद से ले लिए थे, और ये यहाँ पे पैक करा के रख दिए थे कि हम लिए कहाँ घूमेंगे।
देखो ये दिलवाती हूँ यानी दिलवाती, और एक ये वाला भी देखो सूट है। इसके अलावा ये भी अच्छा लग रहा है। ये वाला कितने का है? ये 2300 रुपये। इसमें और कलर दिए हैं, ये हैं। भाई ये वाला कितने का लगा लोगे? 2500 लगा दूंगा। सारे तुमसे ही खरीद लूंगी मैं, लेकिन कीमत सही लगाओ। थोड़ा बस भाई साहब से अच्छी खासी बार्गेनिंग करानी पड़ रही थी, देखते हैं कितना कामयाब होते हैं। सुनो इसका दुपट्टा वगैरह कहाँ है? ओ शर्ट कहाँ है? कमीज इसका खत्म हो गया है? वो रहा एक बाजी को दीजिए। ये कलर है, कलर दूसरे हैं, कलर भी अच्छे हैं खरीद। कलर है। हाँ 1800 दूंगी, 1800 का ही लगाओगे और 1800 का ही देना। 17 भी सही, 15 भी सही थे, लेकिन बस ये तुम्हारे हिसाब से 14 भी सही है, 17 भी सही है। तो यहाँ पे भी सभी बहुत प्यारे सूट लग रहे थे और मैंने उसमें भी खूब बार्गेनिंग करा के जो बच्ची आई हुई थी उसकी पसंद के दिलवा दिए थे। और यहाँ से बहुत प्यारे प्यारे सूट्स हमने ख़रीद लिए थे और मैं यही सोच रही थी अल्लाह ताला ने उस अमाउंट में इतनी बरकत दी थी कि हमने उसमें बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, जो मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं शायद इस अमाउंट में इतनी सारी चीज़ें ख़रीद सकूं। लेकिन जब नियतें सच्ची हों और देने वाले का यकीन हो, ईमान हो और जो जिसने जिस नियत से दिए हों तो अल्लाह ताला उसमें बरकत और सब कुछ डाल ही देता है। बस उस बच्ची के लिए दिल से दुआ निकल रही थी, आगे जाके अल्लाह ताला उसकी नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत ज़्यादा अच्छे करे। जो चाहे वो ज़िंदगी में उसको वहाँ पे मिले, जो कमी उसके माँ बाप के घर पे रही है वो तमाम कमी अल्लाह ताला जो है उसके ससुराल में पूरी करे। यही दिल से बस बार बार दुआएं निकल रही थी और बस ये हो रहा था कि वो सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी की, अपनी पसंद की ले लें। मेरी जहाँ तक कोशिश थी बस मैं यही सोच रही थी कि वो जितना हो सके अपनी पसंद का ख्याल रखते हुए वो तमाम चीज़ें ले ले जो उसको ज़रूरत है, जो उसको चाहिए। और कोशिश में अल्लाह ताला ने बहुत हद तक जो है वो पूरा उतारा था। लग रहा है तो वैसे लेके और गंदा टाइप के जो दुपट्टे होते हैं वो उसको चला ले। ये तीनों सूट कितने के हो गए? ये 5600। 5.5 कर लो, दे दो 5.5 कर लो भाई। ये 5600 के तीनों सूट हो गए, ये तीनों सूट हो गए 5600 के। तो यहाँ से भी खूब बार्गेनिंग कराते हुए 3 सूट ख़रीद लिए थे। तो अब आगे चलते हैं और कुछ और ख़रीदते हैं। चलो ये 800 रुपये लगाओ, दे दो। ये 800 रुपये का जग ग्लास सेट ले लिया। ये वाला प्लास्टिक का जग ग्लास सेट लिया 800 रुपये का। ये भाई ये दोनों चीज़ें कितने की पड़ेंगी? 500 रुपए की दोनों चीजें पड़ी हैं। 250 नहीं, ये 100 रुपए लगाओ इसके। 100 रुपए लगाओ। अच्छा डोंगा और वो दे दो। डोंगा कितने का लगाया? 150 का लगाया। डोंगा वो कितने का लगाया है? 150 का। 150 का डोंगा। और चम्मच 250 के 6। 250 के 6। 300 ये ले लिया। और ये क्या, ये आटा गूंदने वाली ये थाली वो लगे, वो कितने की? छोटे बड़े क्या प्राइस है इसकी? 600 रुपए तो बहुत महंगी भाई। 300 लगा लो इसकी भी। 300 लगा लो, बहुत महंगी है ये। नहीं इसके ही 300 लगा लो। तो काफ़ी हद तक यहाँ से स्टील के बर्तनों की परचेजिंग कर ली थी, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी। तो यहाँ से स्टील के बर्तन भी हमने ख़रीद लिए थे।
1000 हो जाएंगे तीनों चीज़ों के। लगा लो 300 रुपये आप। अब हम आ गए थे ज्वेलरी साइड। मैंने सोचा यहाँ से कुछ ज्वेलरी भी दिलवा दी जाए। प्यारी प्यारी ज्वेलरी मौजूद थी तो यहाँ से जो है इयररिंग्स की परचेजिंग कर ली थी और इसके अलावा दुल्हन के मनपसंद बैंगल्स दिलवा दिए गए थे। मैं गोल्डन कलर दिखा रही थी कि ऑल ओवर गोल्डन कलर सब सूटों पे चल जाएगा, लेकिन उसको मरून वाले पसंद आ रहे थे तो मैंने मरून वाले ही दिलवा दिए थे। बस इस बात की बहुत खुशी महसूस हो रही थी, एक अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आ रही थी कि जो दुल्हन है वो अपनी मर्ज़ी से तमाम चीज़ों की परचेजिंग कर रही है, उसमें उसकी विश मर्ज़ी शामिल है। तो ये वाले बैंगल्स भी उसने अपने हाथों में पहन के देख लिए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे उसके हाथों में, और ये बैंगल्स भी ले लिए थे। अब जो है वो हमने लेना था प्लास्टिक का डिनर सेट, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक का डिनर सेट नहीं मौजूद था और थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ पे डिनर सेट मौजूद नहीं था। लेकिन आज हम मार्केट भी गए थे। मार्केट जो है वो फ़लस्तीन स्ट्राइक की वजह से बंद थी, यानी फ़लस्तीन की वजह से स्ट्राइक की हुई थी तो मार्केट बंद थी। और यहाँ से एक कॉटन का सूट भी ले लिया था कि लॉन कॉटन के सूट भी जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं बाद में, तो एक ऐसा भी कोई सूट होना चाहिए। यहाँ पे आ गई थी, मैंने कहा आप अपनी मर्ज़ी से बैग भी ले लो, तो यहाँ से हमने बैग की परचेजिंग कर ली थी। बैग भी जो है ब्राइड ने अपनी मर्ज़ी से ही ले लिया था, जो उसको पसंद आ रहा था वो ही दिलवा दिया था। 800 रुपये भी डिस्काउंट में ये बाजी 800 रुपये का क्या नाम है इन्होंने दिया। कितने का लगाए, कितने का हदिया लगाया? इसके बताने का 1800 2000 रुपये, बाजी को 1200 रुपये का लगाया। अच्छा जी, काफ़ी हद तक चीज़ों की परचेजिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी और जो चीज़ें रह गई हैं, बाकी जो हमारे पास बजट बचा है उसमें वो तमाम चीज़ें ले ली जाएंगी। अच्छा, आखिर में मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो लोग ऐसे सफ़ेद पोश लोगों की मदद करना चाहते हैं ज़रूर करें, और कोई भी इस वीडियो को इंटरनेशनली देख रहा है या डोमेस्टिकली देख रहा है तो इस बहन की कोई भी मदद करना चाहता है तो वो ज़रूर करें, क्योंकि मुझे इन्होंने बताया था कि बारातियों को खाना खिलाने तक के इनके पास पैसे नहीं हैं, इतने भी नहीं हैं कि भाई वो चाय के साथ ही कोई बिस्किट वगैरह रख सकें, इतने पैसे भी इनके पास नहीं हैं। तो कोई भी जो इस बच्ची की, इस फैमिली की मदद करना चाहता है वो ज़रूर करे, और मैं कांटेक्ट नंबर दे देती हूँ तो आप उस कांटेक्ट पे जो है कांटेक्ट कर लें। तो ये कांटेक्ट नंबर है, कोई भी इनकी मदद करना चाहता है, किसी और फैमिली की मदद करना चाहता है तो हम जो है वो आपके साथ सपोर्ट के लिए हाजिर हैं। इसी तरीके से जो है हम हाजिर खिदमत रहेंगे। तो मेरी अभी कोशिश है कि मैं ऐसे लोगों की किसी भी तरीके से मदद कर सकती हूँ, जिस तरह जैसे मुझसे हो सकता है उतनी मैं करती हूँ। और अगर आप भी इस मदद में शामिल होना चाहते हैं तो ज़रूर होइए, इंशाल्लाह आपके पैसे जायज़ जगह पर लगेंगे और ऐसे लोगों तक पहुँचेंगे। तो कोई बहन, कोई भाई जो भी इंटरनेशनली इस वीडियो को देख रहा है तो ज़रूर मतलब सपोर्ट के लिए खड़े हों। ऐसी फैमिली की ये सदका जारिया होता है। और जो भी पैसे जितने भी बचे थे मैंने सब इनको दे दिए थे कि जो चीज़ अब आपकी रह गई है, यानी प्लास्टिक डिनर सेट और हॉट पॉट कूलर का सेट रह गया था, वो आप जाके परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और मैं किसी और तरफ मूव नहीं कर सकती थी। तो मैंने सारे पैसे दे दिए थे और इनको रक्षा करा के बिठा दिया था ताकि ये अपने घर तक पहुंच सके। बस यही थी आज की कार खैर की वीडियो। तो आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर इसका फ़ीडबैक दीजिएगा आप, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप इसका फ़ीडबैक देंगे तो। और बस जब जिस बच्ची की शादी थी उसके चेहरे पे बेइंतहा मुस्कुराहट और खुशी देखी और उस माँ के चेहरे पे खुशी देखी तो यकीन माने इंतहाई दिल को सुकून मिला और चैन मिला और बहुत खुशी मुझे खुद भी महसूस हुई। तो बस ऐसे लोगों की खुशियों का बाइस बने। अगर आप नहीं बन सकते तो ये वीडियो दूसरे लोगों को शेयर करें ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का साथ में बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।